हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्स सिग्मा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, सिक्स सिग्मा एक ऐसा टूल है जो कि प्रोडक्शन के साथ साथ क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। तो इस वीडियो में हम लोग सिक्स सिग्मा के बारे में बात करेंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें। दोस्तों, सिक्स सिग्मा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी के ऊपर काम करता है। इसको मोटोरोला कंपनी ने लॉन्च किया था 1986 में। अब इसके डिफिनीशन को समझते हैं। सिक्स सिग्मा एक डाटा ड्रिवन अप्रोच है। डाटा ड्रिवन का मतलब होता है डाटा का विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर निर्णय लेना। डाटा ड्रिवन अप्रोच को डिफेक्ट को एलिमिनेट करने, डिफेक्ट को रिड्यूस करने में और प्रॉफिट को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इम्प्रूव करने के लिए स्टैटिकल मेथडोलॉजी का यूज किया जाता है। इस प्रोसेस में साइकिल टाइम को समय के अनुसार सुधार करना होता है। इस प्रोसेस में साइकिल टाइम के समय को सुधार करना होता है। जो हमारा प्रोसेस का साइकिल टाइम होता है उसमें सुधार करने की ज़रूरत होती है। मतलब उसको उस तरीके से करें कि हमारा नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी ना हो उसके अंदर। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भी कम हो। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट को कम करते हुए 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन, सिग्मा को स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जब हमारा प्रोसेस 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन पर पहुंचता है तब वो सिक्स सिग्मा लेवल होता है। दोस्तों, जो सिक्स सिग्मा लेवल होता है वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, कैरेक्टराइज किया गया है। जो पहला सिग्मा होता है उसमें डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी 6,90,000 होता है। मतलब कि आपका 1 मिलियन में इतने डिफेक्ट हैं। एक सिग्मा लेवल ये होता है, इतना डिफेक्ट अगर आपका आता है तो आपका प्रोसेस एक सिग्मा लेवल को अचीव कर रहा है। उसी तरीके से जो सिक्स सिग्मा लेवल होता है वो 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। मतलब कि हमें सिक्स सिग्मा लेवल को अचीव करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ये लेवल जो होता है ये अचीव नहीं हो पाता। हम मैक्सिमम 4 लेवल तक जा सकते हैं, 4 सिग्मा लेवल। या बहुत जो ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि सिक्स सिग्मा लेवल को अचीव करती है, जिसमें कि फुल्ली ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे डिफेक्ट नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती। इसमें हमारा जो यील्ड है, यील्ड ये परसेंटेज को डिफाइन करता है कि ये अगर हमारा 3.4 डिफेक्ट पर मिलियन आया तो हमारा जो ओके प्रोडक्ट था वो 99.99% ओके प्रोडक्ट हमने कस्टमर को दिया। इसको जो डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी होती है इसको कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है, टोटल डिफेक्ट बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिफेक्ट बाय नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी इनटू नंबर ऑफ यूनिट जो डिस्पैच हुआ है इनटू 10 टू द पावर। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमने 1000 पीस भेजे, उसमें 5 डिफेक्ट आया, और जो डिफेक्ट की अपॉर्चुनिटी होती है ये आपका जो डिफेक्ट है उसको क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उस डिफेक्ट के आने का, वो नंबर्स ऑफ डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी होता है। जैसे कि हमारा 5 डिफेक्ट आया तो 5 डिवाइडेड बाई 1000 पीस जो हमने डिस्पैच किया इनटू, मान लीजिए ये 5 डिफेक्ट 3 रीजन से आए हैं, इनटू 3 कर देंगे। उसके बाद इनटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो DPMO बोलते हैं, डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटी। उसी तरह यील्ड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट बाय इन। तो जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन में आउटपुट है, हमने 300, मान लीजिए 345 पीस हमने आउटपुट दिया, जबकि इनपुट होना चाहिए था 350। जो ये सिक्स सिग्मा मैट्रिक्स आपको दिख रहा है ये आपको परसेंटेज दिखा रहा है, यही यील्ड परसेंटेज होता है जो हम बात कर रहे थे। दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं 5 प्रिंसिपल ऑफ सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा के जो 5 प्रिंसिपल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इससे पहले इसमें कुछ हम बात करते हैं। जो सिक्स सिग्मा का एक सिंपल गोल होता है, जो डिलीवरिंग गुड प्रोडक्ट्स जिससे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो, यही इसका गोल होता है। सिक्स सिग्मा का गोल को 2 अप्रोच से अचीव किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम
और सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसी गोल को अचीव करने के लिए 5 प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, जिसमें कि पहला है फोकस ऑफ द कस्टमर। इसमें कस्टमर राजा है, कस्टमर को हम लोग किंग मानते हैं। किंग मतलब जो कस्टमर की भूमिका होती है वो बहुत ही अहम होती है। यह इसी धारणा पर आधारित है, जो प्राइमरी गोल है वो अधिकतम लाभ लाना है कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तभी तो वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। इसमें कस्टमर की नीड्स, बिजनेस नीड्स, सेल ETC को समझने की ज़रूरत है। इसके लिए स्टैंडर्ड स्थापित किया जाता है कि कस्टमर और मार्केट की डिमांड क्या है। दूसरा प्रिंसिपल है मेजर द वैल्यू स्ट्रीम एंड फाइंड योर प्रॉब्लम। इसमें जो प्रोसेस के स्टेप हैं उसको मैप करके एरिया ऑफ वेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब इसमें एक मैपिंग किया जाता है, जो भी आपका प्रोसेस है, मतलब कंपनी के अंदर जो भी प्रोसेस किया जाता है इनकमिंग से लेके डिलीवरी डिस्पैच तक, उसको मैप किया जाता है और एरिया ऑफ वेस्ट को डिफाइन किया जाता है। इसमें डाटा कलेक्शन को एकत्र करके डाटा को डिफाइन करना, डाटा के कारण को समझना, मेजरमेंट के एक्यूरेसी को इंश्योर करने के ऊपर फोकस किया जाता है। आइडेंटिफाई करें कि क्या डाटा हमारे गोल को अचीव करने में मदद करता है। इसके बाद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके रूट कॉज को फाइंड किया जाता है। तीसरा है गेट रीड ऑफ द जंक। इसमें एक बार जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है उसके बाद प्रोसेस के वेरिएशन को एलिमिनेट करें। इस प्रकार से डिफेक्ट को दूर करते हैं। प्रोसेस में इस वेरिएशन को हटा दें जो अननेसेसरी है। अगर वैल्यू स्ट्रीम जहां प्रॉब्लम पैदा हो रहा है उसको पकड़ नहीं पा रहा है तो टूल्स की मदद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपका क्वालिटी कंट्रोल और इफिशियंसी दोनों इंप्रूव होता है। चौथा है कीप द बॉल रोलिंग। इसमें सभी स्टेक होल्डर को शामिल करें, एक स्ट्रक्चर प्रोसेस बनाएं जहां आपकी टीम का योगदान और सहयोग करती हो। पांचवा है इंश्योर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इकोसिस्टम। सिक्स सिग्मा का सार व्यापार परिवर्तन और चेंज है। जब एक फॉल्टी और इनएफिशिएंट प्रोसेस को हटाया जाता है तो यह वर्क प्रैक्टिस में चेंज और एम्प्लॉय अप्रोच आह्वान करता है। जो पीपल और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहते हैं वो सक्षम हो बदलाव के। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी के बारे में। सिक्स सिग्मा में कौन सी मेथडोलॉजी का यूज किया जाता है? इसमें दो मेन मेथडोलॉजी का यूज किया जाता है, DMAIC और DMADB। दोनों का अलग अलग प्रोसीजर होता है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने में। जिसमें DMAIC डाटा ड्रिवन मेथड है, जिसका उपयोग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को इम्प्रूव के लिए किया जाता है जिससे कस्टमर सेटिस्फाई रहे। इसमें D का मतलब होता है डिफाइन, M का मतलब है मेजर, A का मतलब एनालाइज, I का मतलब इम्प्रूव, C का मतलब कंट्रोल होता है। यह अप्लाइड होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और डिलीवरी ऑफ ए सर्विस के ऊपर। जो अगला मेथड है DMADB, यह सिक्स सिग्मा प्रोसेस के लिए डिजाइन का एक हिस्सा है। प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरी की विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजाइन या रीडिजाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। DMADB इम्प्लाई तब होता है जब एग्जिस्टिंग प्रोसेस कस्टमर के कंडीशन को मीट नहीं करता है, तब न्यू मेथड को डेवलप किया जाता है। यह इसका मेथड यूज होता है करेंट कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए एग्जिस्टिंग प्रोसेस में। यह मोस्ट कॉमनली यूज मेथड होता है सिक्स सिग्मा इम्प्रूवमेंट के टर्म के हिसाब से। DMADB का यूज तब किया जाता है जब रीडिजाइन प्रोसेस प्रोडक्ट सर्विस जो कस्टमर को मीट नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन लेवल के बारे में। दोस्तों, इसमें सिक्स सिग्मा में एक आप लोगों को कोर्स कराया जाता है जिसके कुछ अलग अलग लेवल होते हैं। इसमें आपको अलग अलग तरीके से जानकारी दिया जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता है वाइट बेल्ट। आप वाइट बेल्ट की ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ सिक्स सिग्मा हिस्ट्री, कॉन्सेप्ट, मेथडोलॉजी के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है येलो बेल्ट। इसमें सिक्स सिग्मा के ओवरव्यू, थ्योरी, प्रोसेस और डीमैक प्रोसेस के बारे में बताया जाता है, मेथड के बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है ग्रीन बेल्ट। इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टूल एंड मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डीमैक, DMAIC के बारे में बताया। तो ये लेवल धीरे धीरे अपग्रेड होते हैं। इस लेवल में कुछ अलग बताया जाता है, फिर उसके बाद कुछ अलग, मतलब डीप में प्रोसेस बढ़ते जाता है। तो ये इसका सर्टिफिकेशन लेवल होता है जिसको कि अक्सर बहुत सारे लोग करते हैं समझने के लिए कि इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से ये सारी चीज़ें किया जाता है।
आपने देखा होगा हम लोग बोलते हैं कि ये ब्लैक बेल्ट है, ये आदमी ब्लैक बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट है, तो इन्होंने उसका ट्रेनिंग लिया हुआ है, सर्टिफिकेशन लिया हुआ है। सबसे बेस होता है वाइट बेल्ट, उसके बाद येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, मास्टर बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, चैम्पियन। ये लेवल होता है सिक्स सिग्मा का, जो एक पिरामिड की तरह बना हुआ होता है। सबसे टॉप लेवल अगर आप कर दिए तो समझिए कि आप मास्टर हो गए, इंडस्ट्री के अंदर मास्टर है। अब हम लोग बात करते हैं सिक्स सिग्मा के जो टूल होते हैं, टूल्स कौन कौन से होते हैं उस पर एक बार नज़र डालते हैं कि ये टूल्स कौन कौन से होते हैं। ये होते हैं एनालाइज ऑफ वेरिएंस, इनोवा जिसको बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, कॉज इफेक्ट डायग्राम, कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, हिस्टोग्राम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, पैरेटो एनालिसिस, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, प्रोसेस कंट्रोल प्लान, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, स्कैटर डायग्राम, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसपीसी, ये सारे। इसके अलावा भी और टूल्स हैं। ये जो सारे हैं सिक्स सिग्मा के टूल्स होते हैं जिसका कि यूज कर इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और प्रोडक्ट की इफ़िशियंसी को बढ़ाने के लिए इन सब टूलों का यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं इससे रिलेटेड और भी जो टॉपिक होगा मैं उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।